नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 10, 12, 24, 16। तो इसका आंसर है मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अगर जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है गोल्जी काय को। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? एधा में, फ्लोएम में, जाइलम में, वलकुट में? तो इसका आंसर है फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं? तो कहाँ रखे गए हैं? अनावृत बीज में, टेरिडोफाइटा में, या ब्रायोफाइटा में, या आवृत जीवी में? तो इसका आंसर है ब्रायोफाइटा में। अगला प्रश्न है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं क्या कार्य करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का, या वाष्पोत्सर्जन का, या भंडारण का, या चालन का? तो इसका आंसर है चालन का। अगला प्रश्न है, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक से होता है या किस कवक द्वारा होता है? एल्बुगो कैंडिडा, हेलमिंथोपोरियम, राइजोपस, या पकिसानिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई? तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है? तो ये है उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, या मैक्सिकन गेहूं? तो इसका आंसर है मैक्सिकन गेहूं। अगला प्रश्न है, कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसिन व थ्रियोनिन, ल्यूसीन व वेलिन, ग्लूटामिन या ग्लाइसिन, या प्रोलीन व वेलिन? तो इसका आंसर है लाइसिन व थ्रियोनिन। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? शहद, पराग, मधुमक्खी मोम, या फिर प्रोपोलिस? तो इसका आंसर है मधुमक्खी मोम। अगला प्रश्न है, हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागणकर्ता हैं? तितलियां, मधुमक्खियां, पतंगे, भृंग? तो इसका आंसर है मधुमक्खियां। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है? जिंक, कॉपर, आयरन, या मैग्नीज? तो इसका आंसर है आयरन। ये हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? थायमिन, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनान, या फिर फोलिक अम्ल? तो इसका आंसर है नेप्थोक्विनान। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन से, या विटामिन से? तो इसका आंसर है प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि उनमें होते हैं? रेटिना में केवल शलाकाएं, समंजनीय पुतली, रेटिना में केवल शंकु, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है रेटिना में केवल शलाकाएं होती हैं, इसलिए वो रात स्वच्छंद उड़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है? यकृत में, प्लीहा में, छोटी आंत में, या फिर अस्थि मज्जा में? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में
होती हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ACTH, LH, वैसोप्रोसिन या प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर है प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, महिलाओं में आवर्त चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 10 से 12 दिन, 12 से 18, 28 दिन, 42 दिन। तो इसका आंसर है 28 दिन होता है। अगला प्रश्न, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है? कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है कॉपर्टी। अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरियाटीलिया, यूरोटीलिया, यूरकोटीलिया, यूरीमिया, यूरोक्रोमा। तो इसका आंसर है यूरीमिया बोलते हैं। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।